एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रतलाम से एक बड़ी खबर मिल रही है। मदरसे पर प्रशासन ने दबिश दी है और बिना अनुमति के मदरसा चल रहा था। बालिका मदरसा है ये, बिरियाखेड़ी में दारुल उलूम गुलशन फातिमा मदरसा। न्यूज 18 से मदरसा संचालक ने कहा कि अनुमति की प्रक्रिया जारी है और इसमें 44 बच्चियां पढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश और यूपी की ये बच्चियां हैं, यहां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। शहर के सभी मदरसों की जांच की जा रही है। जिस तरह का घटनाक्रम इससे पहले सामने आया है। और अब रतलाम से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दारुल उलूम गुलशन फातिमा मदरसा ये चलाया जा रहा था। लड़कियों का ये मदरसा है। न्यूज 18 ने यहां पहुंचकर पड़ताल भी की, पूछताछ भी की। तब पता चला कि अनुमति की जो प्रोसेस है वो चल रही है, परमिशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। 44 बच्चियां यहां पढ़ती हैं, मध्य प्रदेश और यूपी की रहने वाली। रतलाम में मदरसों की जांच करने के लिए रतलाम का जिला प्रशासन लगातार अब सड़कों पर उतरा है। रतलाम के बिरियाखेड़ी स्थित एक मदरसे पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। साथ ही साथ महिला बाल विकास के अधिकारी है। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। 44 बच्चियां यहाँ पे इस मदरसे में दर्ज हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की बच्चियां भी इसी मदरसे में यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा है वो ले रही हैं। और ये महिला बाल विकास के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्रीमाइसेस है यहाँ पर ये जो बच्चियां है वो यहाँ पर रहती है। और ये इस कमरे में भी जो है यहाँ पे जांच कर रही है। कुछ केयर टेकर यहाँ पे मौजूद है जो इन बच्चियों का देखरेख करते हैं। महिला बाल विकास के अधिकारी है और ये देखिए लगातार जांच कर रहे हैं यहाँ पे। और इनसे चर्चा भी कर लेते हैं। सर, कितनी बच्चियां यहाँ पे दर्ज है और कहाँ की बच्ची हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे और स्कूल में हमने करा रखा है, लेकिन पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम अभी जमा नहीं करा पाए क्योंकि कुछ स्कूलों से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं मिल पाए। इसकी वजह से जो है वो अधूरा। परमिशन की क्या स्थिति है? हमारे पास नहीं, हमने उज्जैन डाल रखी है, फाइल चल रही है। और क्या नाम उनका, जी हाँ बोलिए। क्या नाम, इनको फाइल दे रखी है इमरान सर, वकील हैं, उनको फाइल दे रखी है। आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। कितने रूम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था? 6 रूम हैं टोटल। केयर टेकर कौन है, महिला है पुरुष है? बच्चों के लिए 5 रूम हैं, 2 एक टीचर के लिए हैं। केयर टेकर कौन है? आप यही रहते, साथ में रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ, बच्चियाँ ऊपर रहती हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। पद क्या है आपका? मैं कारी हूँ पद से, उर्दू। तो शहीद रजा साहब बता रहे हैं कि परमिशन अभी नहीं है, परमिशन अंडर प्रोसेस है। उसके बावजूद 40 बच्चियाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ पे धर्म की शिक्षा ले रही है। सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। खबर नरसिंहपुर से, जहां बेसमेंट में एक स्टडी सेंटर पर दबिश दी गई है। गाडरवाड़ा में बेसमेंट में यह स्टडी सेंटर चल रहा था। राजस्व और नगर पालिका की टीम यहां पर पहुंची और बेसमेंट में चल रहे इस सेंटर को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन के आदेश के चलते बारिश के समय बेसमेंट में चल रहे संस्थान में दुर्घटना हो सकती है, इसे रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। राजस्व और नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई की है। बेसमेंट में चल रहा स्टडी सेंटर सील कर दिया गया। इस संदर्भ में जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक भवन में बेसमेंट में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, इसके पश्चात हमने तत्काल जो है संबंधित एचएम मैडम को और तहसीलदार मैडम को सूचित किया और उसके बाद हमने कार्रवाई करी। सूचना मिली थी कि बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है स्टडी हब के नाम से, तो इसी के चेकिंग के लिए आए थे साथ में सीएमओ के हम साथ में। यहाँ पे पता चला कि हर्षित मेहरा के द्वारा यहाँ पर स्टडी हब का लाइब्रेरी चलाया जा रहा है। चूँकि अभी हाल ही में दुर्घटना भी घटी है दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने के कारण। इसके लिए कोई राज्य शासन या केंद्र शासन का कोई आदेश है क्या? राज्य शासन केंद्र शासन का नहीं, मगर जिला स्तर से आदेश है कि बेसमेंट में ऐसा कोई भी कमर्शियल यूज नहीं होना है। में ये सेंटर चल रहा था, इसे सील कर दिया गया है। लगातार ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। जिस तरीके का घटनाक्रम दिल्ली में आया और उसके बाद लगातार ये बड़ा मुद्दा बना और अब हर जगह चेक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं सेंटर को सील करने की। इसके अलावा नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में ये कार्रवाई हुई है जहां स्टडी सेंटर चल रहा था बेसमेंट में। हालांकि अभी तक जो कार्रवाई के सिलसिले हैं वो अस्पतालों तक नहीं पहुंचे हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जो बेसमेंट और पार्किंग में लैब तक चला रहे हैं। ये तस्वीर आप
नरसिंहपुर गाडरवाड़ा की देख रहे हैं, जहां बेसमेंट में स्टडी सेंटर चल रहा था। राजस्व और नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है, सेंटर को सील कर दिया गया है। जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में आया, छात्रों की मौत हुई, 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। नरसिंहपुर में कार्रवाई की गई है, नगर पालिका और राजस्व के अमले ने, रेवेन्यू और नगर पालिका इसके अमले ने कार्रवाई की, सेंटर को सील कर दिया गया है। बारिश के समय कोई भी अनहोनी न हो, इसके चलते यह कार्रवाई की गई है। सेंटर को सील भी कर दिया गया है। गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा का यह पूरा मामला है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? जी ललित जी, लगातार ये कार्रवाई चल रही है और अभी गाडरवाड़ा की जो राजस्व विभाग की टीम है, नगर पालिका की टीम है, ये स्टडी सेंटर को तो अभी सील किया। इसके बाद एक अस्पताल में भी पहुंचे हैं, ज्योति अग्रवाल अस्पताल है, वहां भी बेसमेंट में कुछ कमरे बने हुए थे इलाज करने के लिए, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो सीएमओ और तहसीलदार राजस्व विभाग की कार्रवाई और नगर पालिका की कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन का आदेश है कि जिस तरह से लगातार बारिश का दौर है, हैवी रेन फॉलिंग हो रही है, उसको देखते हुए किसी भी प्रकार की घटना से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां पूरे जिले में चल रही हैं। और जिस तरह से बेसमेंट में कहीं भी कोई व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तो वहां सख्त नजर रखी जा रही है और इसी के चलते 2 कार्रवाइयां भी गाडरवाड़ा में जारी है। चलिए, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दमोह की, जहां बारिश के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं, लोग अंतिम संस्कार के लिए तक परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील के मगरोन की हैं, जहां ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए नाला पार करके इस शव को ले जाना पड़ा। ग्रामीणों को पुलिया न होने के चलते अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। शव को कंधे पर लेकर नाला पार करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील के मगरोन गांव की ये तस्वीरें हैं। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अंतिम संस्कार के लिए मुसीबत नाला पार करके जाना पड़ रहा है जी। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मामला है वो दमोह जिले के बटियागढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरोन के पास का है और यहाँ पर खंजुआ हेरवार पिता घूमने हेरवार की मौत हुई थी और मौत के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए लोगों को ले जाना पड़ा शव को अर्थी के रूप में, तो लोगों को नाला पार करना पड़ा और वहां पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा यह वीडियो बनाया गया। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अर्थी के चारों ओर लगे हुए हैं, उनके पीछे भी लोग चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन उनको नाला पार करना पड़ रहा है। अर्थी को वो लिए हुए हैं, कंधों पर लिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी नाला पार करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि एक और तस्वीर दमोह में पहले सामने आ चुकी है सिग्रामपुर से, वहां पर भी इस तरह से मामला सामने आया। तो जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अंतिम संस्कार के लिए भी लोग अब परेशान है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में आसपास के क्षेत्रों में शमशान घाट होते हैं, मुक्तिधाम होते हैं, नदी नालों के किनारों पर इस तरह के मुक्तिधाम होते हैं। तो निश्चित ही गांव से जब नाला पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है तो इस तरह की तस्वीर आई है कि अब अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना, क्योंकि दमोह में काफी बारिश हुई है, लोग काफी परेशान है, घरों में पानी भर रहा है, नदी नालों को पार करना लोगों की मजबूरी बनी हुई है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें भी अब सामने आई, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए भी लोग काफी परेशान हैं और लोगों को नाला पार करके अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ रहा है जी। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर नगर निगम में करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी ने 18 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी है। ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर निगम के ठेकेदारों के ठिकानों पर भी रेड डाली गई है। फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर ईडी ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा बैंक खाते और ट्रांजैक्शन की भी जानकारी जुटाई गई है। ड्रेनेज बिल घोटाले की राशि 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। आरोप है कि 8 से ज्यादा ठेकेदारों ने बिना काम किए फर्जी बिल लगाकर नगर निगम से भुगतान ले लिया। घोटाले में ऑडिट और लेखा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के बाद अब ईडी की एंट्री हो चुकी है
जहां एक तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, वहीं आज इंदौर में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं आजाद नगर में मौजूद हूं और सबसे पहले आजाद नगर के एक घर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इस घर के अंदर आपको सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो नजर आएंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं इस वक्त घर के अंदर हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं खंगाले जा रहे हैं, जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए जा रहे हैं और पैसे की जो अपराध से आय की गई थी, जो अपराध से संपत्ति बनाई गई थी, उसके तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रॉपर उनके जो अकाउंट्स हैं वो डिटेल देखी जा रही है कि किस खाते से कितना पैसा ट्रांसफर हुआ। फिलहाल इन तस्वीर को जो आप देख रहे हैं इसके बाहर एक नेम प्लेट भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन और न्यू कंस्ट्रक्शन। 3 कंस्ट्रक्शन के नाम है और सबसे पहले जब नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले की शुरुआत हुई थी तो इन्हीं कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। मोहम्मद साजिद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सिद्दीकी यहाँ रहते हैं और इस वक्त उनके घर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। और सिर्फ आजाद नगर नहीं, इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर जो लोग नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में शामिल हैं उनके घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये ईडी की कार्रवाई देर शाम तक लगातार जारी रहेगी। फिलहाल सुबह 9 बजे कार्रवाई शुरू हुई है और आने वाले रात तक, ये देर रात तक ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि इनसे वो रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं जो नगर निगम फर्जी बिल घोटाले से जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। रीवा में स्कूल का भवन गिरने के बाद शासकीय स्कूलों के पुराने भवनों को लेकर सरकार अलर्ट है। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के शासकीय स्कूल भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने इलाके के सभी शासकीय स्कूलों के पुराने भवनों के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। कहा 1 साल के भीतर इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट किया जाएगा। अगले 1 साल में नरेला विधानसभा के सभी स्कूल्स का हम पूरा मास्टर प्लान बनाकर 1 साल के अंदर सभी स्कूलों का उन्नयन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो हमारे स्कूल हैं वो अप टू द मार्क हो, पूरी तरह से विस्तारित हो सके। हम सीएम राइज स्कूल तो नरेला में लेके आए ही हैं, पर सीएम राइज स्कूल के अलावा जो स्कूल हैं उनके लिए भी आज से हमने अभियान शुरू किया है और ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 1 वर्षों में सभी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क हो। इधर इंदौर के पुलिस कमिश्नरी में रोते गिड़गिड़ाते थाना प्रभारी का वीडियो सामने आया है। इसमें टीआई ट्रांसफर की गुहार लगा रहा है। टीआई वीडियो में कह रहा है कि या तो ट्रांसफर करवा दो नहीं तो गोली मार दो। बताया जा रहा है कि टीआई नेताओं के दबाव की वजह से परेशान और लाचार हैं। दरअसल हीरानगर थाने में 2 बदमाश पुराने अपराध में पेश होने के लिए बेसबॉल के साथ पहुंचे। बदमाशों ने रील बनाकर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाश कांग्रेस के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का ड्राइवर है। यहीं से राजनीति शुरू हुई। भाजपा के नेता जयसिंह ठाकुर समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। दबाव से परेशान थाना प्रभारी पीएल शर्मा रोने लगे और बोले, आप बेवजह हंगामा कर रहे हो, मैंने कार्रवाई की है, मेरा ट्रांसफर करवा दो या गोली मार दो। कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, मेरा ट्रांसफर करा दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, जितना कर सकते हो कर लो, मुझे मारना हो गोली मार दो, नहीं मारेंगे, मार दो, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, थाने में पूरा बुड़वा रहे हो, 353 काय नहीं करूंगा आपके खिलाफ, कोई कमी। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने जो रील बनाई है उसके लिए हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एमपी के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही है। माना यह जा रहा है कि अगली कैबिनेट में सरकार इसका प्रस्ताव ला सकती है। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान साल को गौरक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, असम, राजस्थान सरकार भी दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल की माने तो प्रदेश में
फसल उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा पर है। ऐसे में किसानों को फायदा देने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देना शुरू करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कम किसान ही सहकारी समिति से जुड़े हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी दुग्ध संघ के सेंटर बढ़ाए जाएंगे। तो हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी घोषणा की थी कि जितने भी सहकारी समिति हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसान हैं, वो जितना भी दूध देंगे उनको 5 रुपए लीटर की सब्सिडी के रूप में, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दिया जाएगा। जिससे कि जैसे आप समझ लीजिए, एक गाय अगर 8 लीटर दूध देती है तो 40 रुपए उसको अतिरिक्त मिलेगा उसका, तो उससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। और दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रोत्साहन राशि देने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल की माने तो लंबे समय से भोपाल दुग्ध संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में दुग्ध उत्पादक दूध की कीमतें तय नहीं कर पा रहे। महज 15% किसान इससे लाभान्वित होंगे। उनकी माने तो 85% किसानों को इसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा। डेयरियों से किसान जुड़े हुए थे, आज धीरे धीरे कम होते गए। अब मात्र 15% लोग सरकारी डेयरी से जुड़े हुए हैं। पहले इनकी संख्या लगभग 70 से 80% थी। ये संख्या कम क्यों हुई? ये आपकी नीतियों के कारण हुई है, जो पिछले 15 सालों में आपने दुग्ध किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार किया और भेदभाव किया, उसका परिणाम है। अगर आप सही दाम देते, समय पे चुनाव करवाते, समय से प्रबंधन करते, तो निश्चित रूप से 70 से 80% लोग सरकारी समितियों से जुड़े होते। लेकिन आज जो जुड़े नहीं हुए, अगर ये फायदा होगा तो मात्र 15% लोगों का फायदा होगा, बाकी 85% किसानों को फायदा नहीं मिल पाएगा। मेरा तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले चुनाव कराएं ताकि जो समितियां हैं उनको वाजिब उनका हक मिल सके। रतलाम में जर्जर मकानों को लेकर प्रशासन जागा है। सागर हादसे के बाद नगर निगम एक्शन में है और 2 जर्जर मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई की गई है शेरानीपुरा और ब्राह्मणों का वास इलाके में। लगातार घूमकर नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है। तत्काल अपनी जो इंजीनियर्स की टीम है उसको रवाना किया है। हम लोग का प्रयास है कि ऐसी कोई घटना ना हो कि आगे जाके इसमें कोई मानवीय कोई इसमें क्षति की संभावना हो। अभी आज हम लोगों ने 2 मकानों को, एक शेरानीपुरा और एक जगह अन्यत्र अभी ध्वस्त किया है। आगे भी टीम घूम रही है और ऐसे मकान जिसमें लोग रह रहे हैं, आपके इसके माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि ऐसे क्षतिग्रस्त मकानों में अपनी जान को जोखिम में डालकर ना रहें, वो मकान खाली कर दें। अगर मकान वो लोग आज हमारी टीम द्वारा पाया जाता है, उनको समझाइश भी दी जा रही है मकान खाली करने के लिए। अगर खाली नहीं करते हैं तो हम लोग फिर उसको खाली कराने की मजिस्ट्रेट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और उसको ध्वस्त भी किया जाएगा। इधर सीहोर में अनियंत्रित होकर एक बस खाई में जाकर पलट गई। इसमें 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर थे। ये बस भोपाल से रेहटी की तरफ जा रही थी, तभी देलावाड़ी घाट में ये हादसा हो गया। इधर ग्वालियर में 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 58 साल के एक बुजुर्ग पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी हजरत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट और के तहत ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला और 58 साल के बुजुर्ग पर रेप का आरोप लगा है। हजरत अली इसका नाम है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। देखिए, कंपू थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाले 58 साल के एक बुजुर्ग हजरत अली पर 8 साल की एक नाबालिग जो बच्ची है उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगा है। बच्ची ने अपने घर जाकर पूरी घटना बताई थी और बच्ची के परिवार वाले बच्ची को लेकर कंपू थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है और जानकारी ये आई है कि जो बच्ची है वो भी आरोपी के ही समाज की है और परिचित होने की वजह से भी ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं निंदनीय था और पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। और अब बाबा महाकाल की शाही सवारी।